कि एक बार 10 रुपये प्याज हो गया था तो दिल्ली की सरकार बदल गई थी, 60 रुपये प्याज हो गया, फिर भी लोगों के दिमाग में बदलाव की बात नहीं आ रही है। आश्चर्य है। लोगों की सोच भी थोड़ा बदलना होगा, अपने सोच को भी परिवर्तन करना पड़ेगा, समाज की के लिए कुछ करना होगा। एक बहुत सामूहिक कमजोरी होती जा रही है कि समाज के प्रति जिम्मेदारी हमारी घटती जा रही है। बड़े निलंबन के बाद भी देश को चाहिए आग लगा देना चाहिए, देश के नागरिकों को सड़क पर आना चाहिए, देश पे महिलाओं को सड़क पर आना चाहिए, बच्चों को आना चाहिए, लड़कों को आना चाहिए। और यही कारण था जेपी का स्टेशन कैसे हुआ। इस देश में इस तरह का प्रयोग हो चुका है और सफलता भी मिली। संचार नियंत्रण ये बम के विस्फोट से भी ज़्यादा है। इस विस्फोट से अगर नहीं बचाव करेगी सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग, देश नहीं बचेगा। खड़ा रहने का जगह 20 साल के बाद नहीं। सामाजिक दायित्व का इतना अभाव है, अगर हमको चले बसगन तो सबको निलंबित हम ही कर दें। पार्लियामेंट में निलंबन बाद में करता है, कहीं कोई सामाजिक दायित्व नहीं, सब लफुआगिरी है, खाली अखबार में बयान है, फोटो है, चाहे कोई किस दल का विधायक है। अभी हमारे बीच जदयू के वरिष्ठ नेता चितरंजन प्रसाद जी हैं और सामाजिक क्षेत्रों में भी यह बढ़ चढ़ कर काम करते हैं। वर्ष 2023 का विदाई होने जा रहा है और 24 का आगमन होने जा रहा है। बीते वर्ष को आपने देखा और नए वर्ष के लिए आपकी क्या उम्मीद है। 2024 में लोकसभा का भी चुनाव होने जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे। मैं बेगूसराय फ्रंट लाइन के संवाददाता का शुक्रगुजार हूँ। वो हमारे आवास पर आए हैं और सामयिक विषयों पर लोगों की राय जानना चाह रहे हैं। जहाँ तक इनका प्रश्न है कि 2023 प्रदेश के नागरिकों के लिए या देश के तमाम नागरिकों के लिए कैसा रहा, और फिर 24 के बारे में भी इनकी है। तो जहाँ तक मेरी समझ है कि 23 जो हमारे स्टेट के नागरिक हैं और पूरे देश के जो नागरिक हैं, हमारे बंधु हैं, उनके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। और ये देश महंगाई का रहा, हर परिवार परेशान है। अब समझ सकते हैं कि एक बार 10 रुपये प्याज हो गया था तो दिल्ली की सरकार बदल गई थी, 60 रुपये प्याज हो गया, फिर भी लोगों के दिमाग में बदलाव की बात नहीं आ रही है। आश्चर्य है। हमको वो दिन याद है कि 10 रुपये प्याज हो गया था दिल्ली में, मैं दिल्ली में था और सरकार बदल गई थी। आज लोगों की सोच भी थोड़ा बदलना होगा, अपने सोच को भी परिवर्तन करना पड़ेगा, समाज की के लिए कुछ करना होगा। एक बहुत सामूहिक कमजोरी होती जा रही है कि समाज के प्रति जिम्मेदारी हमारी घटती जा रही है। आज बैजनाथ बाबू ने भी कहा अपराध बढ़ रहा है। सामाजिक दायित्व का निर्वाह अगर होना शुरू हो जाए तो अपराध अपने आप घटेगा। एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं घटने वाला है। प्रशासन में सभी तरह के आदमी हैं, सभी तरह के रहेंगे भी, लेकिन इसके बावजूद पब्लिक का जो समर्थन होता था, सामाजिक जवाबदेही गांव में होती थी, तो उससे लोग उसका समझते थे कि हमको लोग गांव वाले क्या कहेंगे, उससे दुष्कर्म का क्या असर पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी बात थी। आज सभी पॉलिटिकल पार्टी को मिलके सामाजिक जागरण की ज़रूरत है, सामाजिक दायित्व को बढ़ाने की ज़रूरत है, जो बिल्कुल क्षीण होते जा रही है। जब तक यह नहीं होगा तब तक हम किसी विषय पर हम ज़्यादा से ज़्यादा काबू नहीं पा सकते। बीते दिन सांसदों का निलंबन को आप किस रूप में देखते हैं। इसका समय बहुत अच्छा नहीं गया, मैं उसके तमाम पहलुओं पर नहीं गया। एक वह भी घटना है जो घटना बता रहे हैं। आज लोकतंत्र में 143 लोगों का निलंबन, ये तो बिल्कुल लगता है जनतंत्र का गला घुट रहा है। कहीं डेमोक्रेसी है नहीं, और तब भी देश के नागरिक चुप हैं। यही तो हम पहले कहा कि लोग बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं, घर में बैठते जा रहे हैं। और लोगों की भी जिम्मेदारी है, समाज के प्रति, परिवार के प्रति भी है और समाज के प्रति भी है। उसका घनघोर अभाव है। इतने बड़े निलंबन के बाद भी देश को चाहिए आग लगा देना चाहिए, देश के नागरिकों को सड़क पर आना चाहिए, देश पे महिलाओं को सड़क पर आना चाहिए, बच्चों को आना चाहिए, लड़कों को आना चाहिए। और यही कारण था जेपी का स्टेशन कैसे हुआ। इस देश में इस तरह का प्रयोग हो चुका है और सफलता भी मिली है। आज वैसे प्रयोग की ज़रूरत है देश में, और जब तक जनता जागरूक नहीं होगी कोई इसका निराकरण नहीं होगा। महागठबंधन का अंतिम दौर का बैठक हुआ और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को कोई महत्वपूर्ण पद नहीं दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे। हमारे नेता हैं
आदरणीय नीतीश जी मुख्यमंत्री भी हैं और मेरा करीब 25-30 वर्षों से मेरा भी संबंध उनसे है। मैं उनके व्यक्तिगत स्वभाव को भी जानता हूं और उनके कार्यकाल को भी देख रहा हूं। जहाँ तक उनको संयोजक नहीं बना जाने का या उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बना जाने पर कई बार उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी भी आ चुकी है कि मुझको कोई पद नहीं चाहिए, हम पूरे देश के पार्टियों को एक कर भाजपा मुक्त देश को बनाना चाहते हैं, ये उनकी पहल है। तो हम समझते हैं कि निश्चित रूप से आज कहीं न कहीं कारण है कि इतने अल्पमत में रह के हमारी पार्टी बहुत संख्या में नहीं रही, तब भी 20 बरस 22 बरस से मुख्यमंत्री हैं। ये उनकी बुद्धिमत्ता का करामात है और आज भी वो चाहते हैं कि देश के स्तर पर संगठित हम हों और भाजपा को हटाएं। कौन आदमी है नहीं चाहता कि हम नहीं चाहते थे कि विधायक हो जाए, MP हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाएं, लेकिन नहीं होने के बाद भी सामाजिक दायित्वों को आज भी मैं समझ रहा हूं, आज भी करने का जज्बा रखता हूं। यही बात नीतीश कुमार में भी है। इसलिए समाज को एक करने का, देश को एक करने का, देश में जो असमताएँ हैं, जो परेशानी है, उससे लोगों को दूर करने का। भाजपा नीति सरकार से आप कितना खुश हैं? मैंने तो पहले ही कहा कि 23 का समय बहुत ख़राब रहा। पूरे टेन्योर को कहिएगा तो अच्छा ख़राब दोनों है, हम इसमें बहुत विवेचना करना नहीं चाहते। ओवरऑल बहुत लोग प्रसन्न नहीं हैं और लेकिन इसके बाद भी जो चुनाव हो रहा है उसमें क्या हो रहा है फिर, तो ये कहीं न कहीं लोगों की जागरूकता की कमी है जो आज प्रदेश या देश झेल रहा है। देश आने वाला समय में इतना ख़राब स्थिति होगी। हम तो रोज़ अपने मित्रों के बीच बैठते हैं तो कहते हैं कि 10 साल के बाद ऐसा समय आएगा जो खड़ा रहने का उपाय नहीं होगा। जो जनसंख्या का ग्रोथ रेट है उस पर कोई पार्टी नहीं अंकुश लगाती है। सब पॉलिटिकल पार्टी को एक साथ बैठनी चाहिए। कांग्रेस ने एक बार हिम्मत जुटाई, कांग्रेस मिट गई, आज कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। आज सब पार्टी को इस समय पर ये सबसे मौजूद सवाल है, ये जनसंख्या नियंत्रण ये बम के विस्फोट से भी ज़्यादा है। इस विस्फोट सो अगर नहीं बचाव करेगी सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग, देश नहीं बचेगा। खड़ा रहने का जगह 20 साल के बाद नहीं मिलेगा। नए साल से आपकी क्या उम्मीद है? मैं पुराने साल के तमाम बिहार के नागरिकों को, बेगूसराय के लोगों को, भाइयों को, बहनों को इस साल के अंत में बधाई देना चाहता हूं कि इस विषम परिस्थिति में भी अपनी परिवार, अपने सामाजिक दायित्व को थोड़ा बहुत भी समझ के आगे बढ़े हैं। और हमारी निश्चित है कि 24 का जो आने वाला समय है वो हम लोगों के तमाम प्रयास से ज़रूर बेहतर होगा। इसकी कल्पना हम करते हैं, इसकी उम्मीद करते हैं और ईश्वर से भी हम प्रार्थना करते हैं। हम एक विचारधारा के लोग हैं अलग, लेकिन सभी लोग मिल के एक बेहतर सुबह की कल्पना करेंगे और निश्चित रूप से आने वाला समय अच्छा होगा, ये हमारी उम्मीद है। 24 का जो साल होगा वह हो सकता है कि हमारे लिए ज़्यादा अच्छा हो सके, ये समय बताएगा। नए वर्ष के लिए आपका कोई संकल्प? मैं एक जगह गया था, बैद्यनाथ बाबू थे। हम तो लगभग 50 बरस से ज़्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं। मैंने इंदिरा जी को भी देखा, आज देख रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी को भी, और विधायकों को भी देख रहा हूँ, मेंबर पार्लियामेंट और मेंबर लोकसभा। सामाजिक दायित्व का इतना अभाव है, अगर हमको चले वर्षगंत तो सबको निलंबित हम ही कर दें। पार्लियामेंट में निलंबन बाद में करता है, कहीं कोई सामाजिक दायित्व नहीं, सब लफुआगिरी है। खाली अखबार में बयान है, फोटो है, चाहे कोई चीज़ दल का विधायक है, खाली फ़ोटो खिंचवाने के अलावे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसके अलावे खाली लफेबाजी है, जुमलेबाजी है, कहीं कुछ नहीं है। ये स्थिति है। जनता करा रही है, किसान करा रहा है, खेत में अनाज नहीं है, पुर्जा नहीं जा रहा है, केतारी नहीं जा रहा है। कल ही हम गाँव गए, कहाँ हमारा केतारी सूख रहा है। ये हमारा प्रबंधन की स्थिति है और तब भी हम हंस रहे हैं, क्योंकि उम्मीद पर हम जिंदा रहने वाले लोग हैं। हम उम्मीद पर जिंदा हैं और आज मेरा भी उम्र 82-83 हो गई। हम तो बहुत उठाव चढ़ाव देख चुके हैं। जब तक समाज में सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा, क्रांति नहीं आएगी, तब तक देश का कोई